जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर फिल्म के बारे में जिसका नाम है हिचहाइकर मैसेकर। दोस्तों ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें बताया गया है कि हर दिन न जाने कितने लोग गायब हो जाया करते हैं और उनमें से कुछ लोगों के साथ क्या होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक घायल लड़की को देखते हैं जिसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को छुड़ा के वहां से भागने की कोशिश करती है। वो उस घर को जब छान मारती है तो उसे उस घर में कोई भी नजर नहीं आता, जिससे वो समझ जाती है कि वो कातिल यहाँ से कहीं गया हुआ है। जब वो उसका फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर उसे कई सारी कटी हुई गर्दन मिलती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो कातिल इंसान का मांस खाता है, इसीलिए उसने इंसान के पार्ट्स को फ्रिज में रखा हुआ था। तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बंदा अपनी कार से वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो छुप जाती है और पीछे के रास्ते भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो उसके पास आके उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। अब दोस्तों ये कातिल कौन था और ये लोगों को क्यों मारता था ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसे मैग नाम की एक लेडी चलाया करती थी। उसी रेस्टोरेंट में वहाँ का शेरिफ भी बैठा होता है और वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उससे मीट मांगता है, लेकिन मैग उससे कहती है कि उसके पास अभी कोई भी मीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैग को सैली के पिता का कॉल आता है। उसका पिता उससे कहता है कि वो सैली को छुट्टी दे दे क्योंकि वो उसके पास आना चाहती है, तो वो उसे अलाउ कर देती है और सैली अपना बैग पैक करने लगती है। मैग सैली से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो अपने दोस्त को उसके साथ भेज सकती है उसके पिता के घर पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर वो रोड पे अकेली जाएगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सैली उससे कहती है कि वो 22 साल की है और अब छोटी बच्ची नहीं रही, तो वो अकेले ही वहाँ पे जाएगी आराम से हिच हाइकिंग करते हुए। उसके बाद सैली को उसका डैड कॉल करता है और उससे कहता है कि उसने परमिशन ले ली है, तो सैली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो 4 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएगी। हम मैग के कुक स्लिम को देख पाते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और वो सैली को घूर रहा था मानो कि वो उसे पसंद करता हो। कुछ देर में सैली वहां से निकल जाती है अपने पिता के घर जाने के लिए और रास्ते में वो हर जगह टेंट लगा रही थी आराम करने के लिए। उसी रास्ते पे हम एक कपल को देखते हैं जो कि साथ में हिच हाइकिंग कर रहे थे और वहीं पे एक लड़की भी होती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे एयरपोर्ट जाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। वो अपने दोस्तों को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और उसे नहीं लगता कि अब उसको फ्लाइट मिल पाएगी, तो वो लोग उसे चिंता ना करें और वहाँ से चले जाएं। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक उसकी प्रॉब्लम देखकर एक बंदा अपनी गाड़ी रोकता है। उसे बताती है कि उसे एयरपोर्ट जाना है लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अगर वो चाहे तो वो उसे लिफ्ट दे सकता है। ये सुन के वो उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी कार में बैठा लेता है। वो लेडी उससे कहती है कि उसे एक लिकर खरीदना है तो वो अपनी गाड़ी एक लिकर स्टोर पे रोक ले, लेकिन वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही कातिल होता है जो कि उसे इलेक्ट्रिक डिवाइस से शॉक देकर बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे बांध देता है और उसका ब्लड ग्रुप चेक करने लगता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्या करने वाला है। वो कातिल उससे कहता है कि उसने उसका ब्लड ग्रुप अपने डॉक्टर को भेज दिया है और अगर डॉक्टर को उसकी डिमांड होगी तो वो उसके ऑर्गन्स निकाल लेगा। तभी उसे डॉक्टर का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे इसके ऑर्गन्स नहीं चाहिए। ये देख के कातिल उस लड़की को बाहर निकालता है और ज़बरदस्ती उसका सर रोड पे दे मारता है, जिससे कि उस लड़की का खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को वहीं पे जला देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को सैली अपना टेंट लगाती है और एक फायर जलाती है और वहाँ पे वो अपना डिनर एंजॉय करने लगती है। तभी उसके पास एक कैट आती है जिसे गले में पट्टा बंधा हुआ था और ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो कैट किसी को बिलोंग करती है। तभी वो कैट वहाँ से भाग जाती है और इससे हम जान पाते हैं कि सैली एक एनिमल लवर थी और उसे जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इधर वो कपल उसी जंगल में मेकआउट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी तरफ कोई लाइट मारता है जिससे वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो शेरिफ होगा जो कि यहाँ पे देखने आया होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब वो लड़का वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वो कातिल है जो कि उसे मार डालता है और उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वो उस पर अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सारे अंगों को निकाल लेता है और उसके बाद वो उसके अंगों को डिलीवर कर देता है। दोस्तों इससे हम जान पाते हैं कि वो कातिल इंसानों को इसीलिए मारता है ताकि वो उनके पार्ट्स को निकाल कर उनका सप्लाई कर सके। इधर शरीफ काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उस शहर में कई सारी लड़कियों के गुम होने की रिपोर्ट आ चुकी थी। वो इस केस की छानबीन में लग जाता है ताकि वो कातिल तक पहुंच सके। अगले दिन सैली जब उठती है तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उसने सोल्जर के कपड़े पहने हुए थे। वो सैली से पूछता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे लिफ्ट दे सकता है, तो सैली उस पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि उसे लिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसे उसकी कार के अंदर से पपी की आवाज़ आती है
और जब वो अंदर देखती है तो वो उस पपी को उठा लेती है और उसी कार में उसे कई सारे बच्चों के सामान मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद वो एक अच्छा आदमी है तो उसे उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। उस बंदे पर ट्रस्ट कर लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और बंदा उसे बताता है कि वो पहले मरीन्स में हुआ करता था और उसके बाद उसने पोस्टर चिपकाने की जॉब ले ली, जहाँ पे उसे कुछ मिसिंग लड़कियों के पोस्टर्स मिले हैं चिपकाने के लिए। सैली उसके पोस्टर चिपकाने में मदद करती है और उससे मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जब सारे पोस्टर चिपका देते हैं तो सैली उससे कहती है कि उसे लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, लेकिन तभी अचानक वो बंदा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है, जिससे हम जान पाते हैं कि वही कातिल है जो कि उसके सामने एक्टिंग कर रहा था। जब सैली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है और तभी वहाँ पे वो कातिल आता है जो कि उससे कहता है कि उसका नाम स्लिम है और उसकी बॉडी उसे अच्छी लगी, इसीलिए उसने उसे किडनैप कर लिया। सैली उससे पूछती है कि आखिर उससे उसे क्या चाहिए, तो वो उससे कहता है कि थोड़ी देर में उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी सैली वहाँ पे ढेर सारे बर्फ देखती है और उसके ऊपर बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, तो वो उसे बताता है कि वो दरअसल लोगों को मारता है उनके ऑर्गन्स को बेचने के लिए, और जब वो ऑर्गन्स नहीं बिकते तो वो इंसान के मांस को खा जाता है, इसीलिए उसने इतनी सारी बर्फ रखी हुई है ताकि वो मीट स्पॉइल ना हो। ये सुन के सैली घबरा जाती है और वो जान चुकी थी कि उसकी मौत भी निश्चित है। वो बंदा सैली से कहता है कि बहुत जल्द उसकी बारी आने वाली है, लेकिन पहले उसके पास और भी लड़की है जिसे उसे ठिकाने पहुंचाना है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है कि उसके पास कौन से ब्लड अवेलेबल हैं, तो वो उसे बताता है कि उसके पास O पॉजिटिव और A पॉजिटिव ब्लड अवेलेबल हैं। इधर एंजेला नाम की एक लड़की उस शहर से गायब हो गई थी, जो कि अपनी बेटी को पार्क में घुमाने के लिए लाई थी, लेकिन उस कातिल ने उसे ही किडनैप कर लिया था। और शरीफ जब वहां पे पहुंचा और उसकी बेटी से पूछताछ करी तो उसकी बेटी ने शरीफ को सारी बात बताई। शरीफ इस केस में लग जाता है और छानबीन करने लगता है। वो कई सारे रिलेटिव से पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एंजेला कहीं पर भी नहीं गई है, जिससे साफ था कि उस कातिल ने ही उसे पकड़ा हुआ है। तभी उसे उसकी टीम के द्वारा पता चलता है कि उन्हें एक और लाश मिली है जो कि पूरी तरह जली हुई है और ये भी उसी कातिल का काम हो सकता है। इधर स्लिम फिर से सैली के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या काम करती है। तो उसके पास गिटार है और महंगे जूते भी हैं। सैली उसे बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम किया करती थी और ये जो गिटार है उसे किसी कस्टमर ने गिफ्ट दिया था। स्लिम उससे कहता है कि वो जिन भी लोगों को मारता है वो उनके चीज़ों को ले लेता है, तो उसे लगता है कि शायद मरने से पहले वो लोग उसे वो गिफ्ट देते हैं। उसके बाद वो सैली से कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही बढ़िया है और सैली ये सुन के बौखला जाती है और उससे कहती है कि वो कौन होता है उसका ब्लड देखने वाला। स्लिम उससे कहता है कि काम के लिए उसे सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तभी वो सैली के सामने से एक पर्दा हटाता है और सैली देखती है कि वहाँ पे एंजेला जख्मी हालत में पड़ी हुई है। सैली उससे कहती है कि वो उस लेडी को ना मारे बल्कि उसके बच्चे के पास उसे भेज दे, लेकिन वो कातिल उससे कहता है कि उसका एक काम है तो उसे मारना ही होगा। तभी एंजेला उससे कहती है कि उसे उसकी बेटी के पास जाना है। ये सुन के वो कातिल उससे कहता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और उसके बाद वो पेपर कटर ला के उसका पेट फाड़ देता है और उसके अंदर से वो सारे पार्ट्स को निकालने लगता है। तभी सैली देखती है कि उसके हाथ की रस्सी लूज हो गई है और वो अपने आप को छुड़ा लेती है और उस कातिल पे हमला करके वहां से भाग निकलती है। ये देख के उस कातिल को गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो पूरे दिन सैली को ढूंढता रहता है, लेकिन सैली उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। सैली को भागते हुए रात हो जाती है और उसी जंगल में हमें वुडी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जिसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ था और उसकी बीवी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो यहाँ पर आया था वैकेशन मनाने के लिए। इधर शरीफ उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो जो भी कातिल है वो ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, तभी वो इतने सारे लोगों को मार रहा है। इधर वो कातिल अपने घर में होता है जहाँ पे वो अपना एक बॉक्स खोलता है और हम देख पाते हैं कि उस कातिल ने इंसान के अंगों से कई सारी ज्वेलरीज बना रखी हैं, यानी कि वो किसी भी अंग को ज़ाया जाने नहीं देता है बल्कि वो उसका एक सामान बना देता है। इधर सैली भागते हुए वुडी के पास आती है और उससे मदद मांगती है। वुडी उससे कहता है कि वो उसे पूरी बात बताए कि उसके साथ क्या हुआ है और वो उसे बताती है कि उसके पीछे एक कातिल पड़ा हुआ है और उसके सामने उसने एक लड़की को मार डाला है और वो उसे भी जान से मार डालेगा। वुडी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी हेल्प करेगा। वो सैली को अपना फ़ोन देता है और उससे कहता है कि वो पुलिस को कॉल करे, लेकिन जब सैली पुलिस को कॉल करती है तो उनका नंबर ही नहीं लगता। वुडी उसे बैठाता है और उससे कहता है कि अंधेरे में वहाँ पे जाना ठीक नहीं रहेगा, तो उन्हें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो उजाले में पुलिस स्टेशन पहुंच सके। सैली उसकी बात मान लेती है और वो उसे टेंट में सुला देता है। अगली सुबह सैली की जब आंखें खुलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वुडी उसे संभालता है और उससे कहता है कि अब उन्हें पुलिस स्टेशन के लिए निकलना होगा, लेकिन तभी वहाँ पे वो कातिल आ जाता है जो कि वुडी के हाथ काट देता है और उसके बाद वो उस पर बुरी तरह हमला कर देता है जिससे वुडी की मौत हो जाती है। सैली जब भाग रही होती है तो वो कातिल उसका पीछा करके उसे भी पकड़ लेता है।
जब सैली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को फिर से उसी बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है और उसे पता चल पाता है कि वो फिर से पकड़ी गई है। तभी वो कातिल उसके पास आता है और उससे कहता है कि आज तक कोई भी लड़की उसके चंगुल से भाग नहीं पाई है और वो पहली लड़की है जो कि उसके चंगुल से भाग निकली थी। सैली उससे पूछती है कि आखिर उसे ये सब करके क्या मिलता है, तो कातिल उसे बताता है कि उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि उसे खाने से लोग जवान दिखने लगते हैं। सैली उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो उसके हाथ पैर खोल देता है और उसे बाहर कर देता है और वो उसे बताता है कि वो भागने की कोशिश हरगिज ना करे। उसके बाद वो कातिल बेसमेंट में जाके सैली का पर्स देखने लगता है और उसके अंदर उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है जिसमें पॉजिटिव आया होता है और वो देखकर वो समझ जाता है कि सैली प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो तुरंत बाहर जाता है और सैली को जान से मार डालता है। फिर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहां हम शेरिफ को देखते हैं जो फिर से उसी रेस्टोरेंट में आया था खाने के लिए और इस बार वो कॉफ़ी नहीं बल्कि मीट को ऑर्डर करता है। उस रेस्टोरेंट के किचन में हम उस कातिल को देख पाते हैं और हम जान पाते हैं कि वो वही बंदा है जो कि सैली के साथ काम करता था। उसने सैली की लाश को लटका रखा था और उसके पेट से बच्चा निकाल लिया था जिसका मांस अब वो अपने कस्टमर्स को सर्व करने वाला था। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब भी वो लड़कियों को मार रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों शेरिफ उसे अब तक नहीं पकड़ पाया था और मुझे लगता है कि शायद शेरिफ भी उसके मांस को टेस्ट करके जान चुका था कि वो इंसान का मांस है, इसीलिए वो उस रेस्टोरेंट में आया था वो मीट को खाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।